प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जुपिटर के कुछ रहस्य खोजने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का एक बहुत ही विचित्र प्लानेट है, क्योंकि इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग गति और डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस बात के कारण को नहीं जानते थे, लेकिन हाल ही में हुए एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस सवाल का उत्तर जान लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं कि क्या है जुपिटर का रहस्य। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह है, बट चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे भारी होने के बावजूद इस पे सॉलिड लैंड मौजूद नहीं है। कहने का तात्पर्य कि अगर कल को टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो हम मंगल पे रह सकते हैं, हम चांद पे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड लैंड मौजूद है। जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हो सकते हैं, पृथ्वी अपना घर बना सकते हैं, उसी प्रकार हम मंगल पे चांद पे खड़े हो सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड लैंड मौजूद है। बट बृहस्पति ग्रह के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पे सॉलिड लैंड मौजूद नहीं है, इसलिए हम वहाँ कभी भी रह नहीं सकती है। ये ग्रह पूरी तरीके से गैस और बादलों से बना हुआ है, जिन्हें आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हो। फोटोज में ये ग्रह बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आप अंतरिक्ष में जाके बृहस्पति को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग दिशा में रोटेट करते हैं। वैज्ञानिक कई सालों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बृहस्पति ग्रह के साथ ऐसा क्यों है, और उन्हें अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है। बृहस्पति ग्रह पर भेजे गए जोनो मिशन ने एक और डिस्कवरी करके वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी दिक्कत को सुलझा दिया है। बृहस्पति ग्रह के अंदर बहुत विशाल बादल रोटेट किया करते हैं। बादलों के साथ साथ यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती है, जिन्हें लैटिट्यूडनल विंड्स कहा जाता है, और इन हवाओं की रफ्तार बहुत तेज होती है, जिनसे बृहस्पति के बादल खींचकर लंबे हो जाते हैं। ये प्रोसेस आमतौर पर जुपिटर के इक्वेटोरियल रीजन में देखा जाता है, यानी बृहस्पति के सेंट्रल पार्ट में। अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्रह को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उसे दो तरह की रेखाओं में बांटते हैं। पहली रेखा को कहा जाता है लैटिट्यूड और दूसरी रेखा को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड ग्रह को कुछ इस तरीके से कवर करती है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। लॉन्गिट्यूड ग्रह के दोनों केंद्रों को आपस में मिलाने का काम करती है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार जैसे जैसे हम जुपिटर में नॉर्थ लैटिट्यूड से साउथ लैटिट्यूड तक आते हैं, वैसे वैसे इन पर चलने वाली हवाओं की डायरेक्शन भी बदलती हुई दिखाई देती है। नॉर्थ लैटिट्यूड में रहने पर बृहस्पति की हवाएं इस डायरेक्शन में बहती हुई दिखाई देती है, लेकिन साउथ लैटिट्यूड में रहने पर ये अपनी डायरेक्शन को वेस्ट की ओर चेंज कर लेती है। थोड़ा और बढ़ने पर बृहस्पति का साउथ पोल आ जाता है, जहां ये हवाएं अपनी डायरेक्शन को फिर से चेंज करके ईस्ट की ओर कर लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये भी नोटिस किया है कि 4 से 5 साल में ये बादल आपस में मिक्स हो जाती है और नई बादलों की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बादल कभी कभार तो अपने रंग को भी चेंज कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का इतने सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मात्र एक चीज में छुपा हुआ था, और वो चीज है जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्सिनल ऑक्सीलेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से बृहस्पति की सतह में नीचे मौजूद इंफ्रारेड रेडिएशन की मात्रा में काफी बदलाव आने लगता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये रेडिएशन बृहस्पति की सतह से करीब 50 किलोमीटर की गहराई में मौजूद रहते हैं, और इसमें हल्का सा भी चेंज होने पर हमें पूरे बृहस्पति में बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस बात को वैज्ञानिक अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन की मात्रा में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी जुपिटर की रहस्य ये वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।